नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। देखो इसमें क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट में जैसे आपने एसेट परचेज की तो उसको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करोगे, जिस पे आपने परचेज की, फॉर एग्जांपल 1 लाख। ठीक है, इन केस प्राइस में कोई चेंज हो गया इन फ्यूचर, उस एसेट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। ठीक है, एसेट बढ़ गई कितनी, 2 लाख होगी, तो आपकी कॉस्ट सिर्फ 1 लाख ही कंसीडर की जाएगी, 2 लाख कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो 1 लाख क्या होगी आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके कोई भी एसेट है, ठीक है, जो जिस रेट पे परचेज की होती है, जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। और ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉस्ट यू विल इवेल्युएट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इसके बिहाफ पे करोगे, किसके, 1 लाख के बिहाफ पे, नो 2 लाख को आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, एंड जो आपकी कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट कंसेप्ट है, ऑल एसेट्स जो इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसके एज अ परचेज प्राइस जो रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हो, एक्विजिशन, या आप डिफाइन करोगे इस कंसेप्ट में एक्विजिशन के, ट्रांसपोर्टेशन के, इंस्टॉलेशन के। ठीक है, मतलब जितना मशीनरी को रेडी टू यूज करने में जो चार्जेस है सबको ऐड करके आप ये कंसीडर करते हो कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो बेसिक यही था कि भी जो आपकी जो प्राइस है, चाहे मार्केट में उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज हो रही है, आप उसी वैल्यू पे लोगे जिसमें कि आपने उसको एक्वायर किया था। ठीक है, दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट या फिर ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसको ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर साल आप 1 लाख ही दिखा रहे हो, नो, आप किसको लेके चलोगे, डेप्रिसिएशन को। ईयर बाय ईयर आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो वैल्यूज की, जैसे फर्स्ट ईयर 1 लाख है, देन नेक्स्ट ईयर 90 होगी, देन 80 होगी, देन 70 होगी, देन 60 होगी, देन 50 होगी, ऐसे वैल्यू क्या होती, डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा इसका जस्टिफिकेशन कैसे इसको जस्टिफाई करना हो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हर साल उस एसेट की वैल्यू मार्केट में जाके पता नहीं कर सकते कितनी है, पर्टिकुलर हर चीज की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, जो मार्केट वैल्यू एसेट होती है वो क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। और कुछ फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी ली, उसमें थोड़ी अपग्रेड होगी तो उसके चार्जेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, उसके प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। और आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, ये आपको बताने हैं पॉइंट, 3 पॉइंट। एक तो मैंने आपको बताया कि आप मार्केट वैल्यू असेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट आपको बताना है। तीसरी बात क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो आप उसके प्राइस नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म बिजनेस क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो हम यही ज्यूम करके चलेंगे ना कि जब हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए तो प्राइसेस जो हैं वेरी होते रहेंगे, हमें वही लेके चलना है। ठीक है, और बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई आपने, जैसे इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है, तो आप नेट प्रॉफिट दिखा रहे हो अपना जो है आपका, बट डेप्रिसिएशन लग रहा है, एसेट की वैल्यू डाउन जा रही है, उसमें मतलब क्या है, आपको करंट प्राइसेस पता नहीं है, तो आपका क्या है, प्रॉफिट पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, कोई मशीनरी थी जो आपने 10 लाख की ली है, ठीक है, 10 लाख की ली और आप उसको यूज़ कर रहे हो, आफ्टर 5 ईयर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से उस मशीनरी की वैल्यू होगी 0, बट आप उसको शो नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर को और क्रेडिटर को उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप उनको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लग रही, आप उसको क्योंकि शो नहीं कर सकते कि आपका क्या हुआ है, कि जो वैल्यू है आज की डेट में उस मशीनरी की 0 हो गई है, आपको वही अगे नेक्स्ट 5 ईयर तक उसको राइट डाउन करके फिर वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिस्टोरिकल की वजह से, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट आप कंसिडर करते हो, उसको शो नहीं कर पाते, मेन यही टेक्नोलॉजी अपग्रेड की वजह से आप उसको शो नहीं कर पाते। तो आपको कॉस्ट कंसेप्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, पहले आप उसमें ट्रांजेक्शन के बारे में बताओगे, ये कंसेप्ट क्लियर करोगे, देन आप ये बताओगे कि ये कंसेप्ट में क्या क्या है, मार्केट वैल्यू को आप जाके 1 बाय 1 चेक नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो चार्जेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपकी मशीनरी सेम नहीं होगी, एक लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस होगा। बट इसमें आप ये बताओगे कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से वो 0 होगी वैल्यू, आप नहीं दिखा सकते, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन यू कैन नॉट शो इट। ठीक है, और एक ट्रू फाइनल पोजीशन आपको नहीं पता लगती।